नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, जब आपके लहसुन की फसल 50 दिन की हो जाए तब आपको लहसुन में कौन कौन से काम करने हैं जिससे कि आपके लहसुन की पैदावार अधिक हो। किसान भाई, जब लहसुन की फसल आपके 50 दिन की होती है तो यह अवस्था लहसुन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था रहती है। अगर किसान भाई इस अवस्था में आप 2-3 काम कर लेते हो, 2-3 चीज़ों का स्प्रे कर लेते हो, कुछ आवश्यक पोषक तत्व तो आपके लहसुन की फसल को दे देते हो, तो आगे चलकर किसान भाई आपके लहसुन की पैदावार भी अधिक होती है। इसके लिए आपको बहुत सारी सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो आपको 50 दिन की अवस्था में क्या क्या काम करने, इसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो जो बात करते हैं किसान भाई लहसुन में 50 दिन की अवस्था में आपको क्या कार्य करने हैं। क्योंकि किसान भाई अभी लहसुन की फसल लगभग सभी किसान भाइयों के 50 से 55 दिन की हो चुकी हैं। तो इस अवस्था में अब आपको क्या करना है। तो क्या जब आपके लहसुन की फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तब आपको एक तो कीटनाशक और एक फंगिसाइड का स्प्रे आपको लहसुन की फसल में करने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि इस अवस्था में कीटों और फंगस का अटैक सबसे अधिक लहसुन की फसल में देखने को मिलता है। तो आपको एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड का उपयोग आपको लहसुन की फसल में करना है। कीटनाशक और फंगिसाइड के रूप में किसान भाई आज जो आपके क्षेत्र में सबसे अच्छी दवाई है उस दवाई का उपयोग आप कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की दवाई का उपयोग किसान भाई करते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आप जो भी दवाई आपके क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दवाई आती है, तो जो दवाई आपके क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है उस दवाई का उपयोग आपको कीटनाशक और फंगिसाइड के रूप में आपके लहसुन में करना है। लेकिन किसान भाई आपको स्प्रे जरूर करना है, आप एक कीटनाशक या फंगिसाइड का स्प्रे आप लहसुन की फसल में जरूर करें, जिससे कि आपके लहसुन की फसल में कीटों और फंगस का अटैक ना हो। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, वो करना है किसान भाई आपको NPK 0/34 का स्प्रे। किसान भाई इस समय पर अगर आप NPK 0/34 का स्प्रे करते हो तो इससे 52% फास्फोरस और 34% पोटास की पूर्ति आपके लहसुन की फसल को हो जाएगी, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर पोटास और फास्फोरस की पूर्ति अगर आपके लहसुन की फसल को इस समय हो गई तो आपके किसान भाई लहसुन की अच्छे से ग्रोथ होगी, पीलापन है तो पीलापन खत्म हो जाएगा, और किसान जो आपका कंद है वो मोटा और वजनदार बनेगा, क्योंकि फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता लहसुन की फसल को होती है। और इसके अलावा जब भी आप लहसुन की सिंचाई करें तब आप उसमें यूरिया खाद का उपयोग जरूर कीजिए। यूरिया खाद से उसको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, और अगर 0/34 से फास्फोरस और पोटास की पूर्ति भी हो जाएगी, तो इससे किसान भाइयों आपके लहसुन की पैदावार में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। तो जब भी आपके लहसुन की फसल 50, 55, 60 दिन की हो तब आपको ये 3 काम किसान भाई जरूर करना है, जिससे कि आपके लहसुन की पैदावार अधिक हो। अगर कीटों और फंगस का अटैक नहीं होगा तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, उसको सही समय पर अगर आवश्यक पोषक तत्व मिल गए तो किसान भाई आपके लहसुन की पैदावार भी अधिक होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लहसुन की ले सकते हो। इसलिए आपको ये काम जब आपके लहसुन की फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तब आपको ये काम जरूरी करना है। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।